नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके आईक्यू स्टडी पर। दोस्तों, आज के टेस्ट में हम कवर करेंगे भारत के नदियों के विषय में, वो भी फुल डिटेल के साथ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं आपके कितने जवाब सही होते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने पिछले वीडियो में एक सवाल पूछा था, उसका जवाब मैं दे रही हूँ। तो क्वेश्चन था, प्रायद्वीपीय पठार में नर्मदा नदी असाधारण रूप से सीधे परनाल के साथ पश्चिम की ओर बहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नदी पश्चिम की ओर अवनत रिफ्ट घाटी की द्रोणिका से होकर बहती है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी के टापू पर स्थित रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी में यदि आप पक्षियों का निरीक्षण कर रहे हैं तो आप इनमें से किस राज्य में होंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक। ये पक्षी अभयारण्य कर्नाटक के मंड्य जिले में है। यह प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर श्रीरंगपट्टनम से 3 किलोमीटर और मैसूर से मात्र 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह कावेरी नदी के तट पर स्थित है। एक बिहार का अधिकांश भाग नदी बायोन क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत के कौन से प्रदेश को 5 नदियों की भूमि यानी लैंड ऑफ द 5 रिवर्स के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंजाब। और वो 5 नदियां हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इन्हीं 5 नदियों का प्रांत पंजाब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी नदी द लॉन्गेस्ट रिवर है? नाम बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गंगा। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी नदी पर रिहंद परियोजना स्थापित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रिहंद नदी। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी के पास रिहंद नदी पर बनाया गया है। यह परियोजना वर्ष 1962 के आसपास हुई थी। इसमें रिहंद और सोन नदियों के मिलन बिंदु के दक्षिण में लगभग 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ठोस बांध शामिल है। इसकी लंबाई 934 मीटर और ऊंचाई 91 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोरोनी। एंजिल जलप्रपात यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में कोरोनी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर और गहराई 807 मीटर है। एंजिल वाटरफॉल्स ओयनटेपुई नामक एक पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, जैरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आकार की घाटी कौन बनाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नदी। वी आकार की घाटी का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के वी अक्षर के आधार पर किया गया है। सर्वप्रथम नदी निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपनी तली को गहरा करती है। वी आकार की घाटी का निर्माण युवा नदी द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। यूरोप महाद्वीप में स्थित राइन नदी को विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीन नदी कहाँ बहती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फ्रांस में। सीन फ्रांस में बहने वाली एक नदी है। इसका उद्गम डिजोन के उत्तर पश्चिम के कम्यून में है
और यह इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है। इसकी लंबाई लगभग 777 किलोमीटर है। पेरिस शहर सीन नदी के किनारे ही स्थित है और लंदन इसी नदी पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील नदी कहाँ गिरती है? ऑप्शन डी, भूमध्य सागर में। नील नदी विक्टोरिया झील से शुरू होकर अफ्रीका के पूर्वी भाग से गुजरती है और भूमध्य सागर में गिरती है। यह लगभग 11 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें मिस्र, सूडान, इथोपिया प्रमुख है। नीली नील, सफ़ेद नील इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हुआंगहो। हुआंगा, जिसे पीली नदी भी कहा जाता है, चीन से होकर बहने वाली एक नदी है। लंबाई के हिसाब से यह विश्व में 7वां स्थान रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, पद्मा। पद्मा से संगम के बाद इनकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है, जो कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए, नील। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर यानी कि 4,132 मील है। नील नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करते हुए उत्तर में भूमध्य सागर में उतरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, चापाकार है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा या बंगाल डेल्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, सतपुरा पहाड़ियों। यह मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर सतपुरा पर्वत प्रक्षेपों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती और अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नर्मदा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक पहाड़ियों के निकट से निकलती है। यह भ्रंशीकरण के कारण पैदा हुई एक भ्रंश घाटी में पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस किस नदी की उपनदी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। मानस नदी दक्षिणी भूटान और भारत के बीच हिमालय तलहटी में एक नदी है। इसका नाम सांप भगवान मनसा के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिस राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह कौन सी है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, गंगा है। लास्ट क्वेश्चन, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका जवाब मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।